हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं क्विक सॉर्ट के बारे में। क्विक सॉर्ट, सबसे पहले तो सॉर्टिंग क्या होती है। सॉर्टिंग में आपको एक्सप्लेन कर दूं कि सॉर्टिंग का मतलब होता है जैसे हमारे रैंडमली हमारे नंबर अरेंज हैं 1 5 4 3 9, तो इनको अरेंज इस तरह से करना, या तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, जैसे 1 3 4 5 और 9। तो ये सॉर्टिंग करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बहुत सारी एल्गोरिथम डिजाइन की हैं। इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट, बहुत सारी सॉर्ट एल्गोरिथम अप्लाई की हुई। आज हम पढ़ने वाले हैं क्विक सॉर्ट के बारे में। क्विक सॉर्ट में होता क्या है, मान लीजिए ये हमारा एक एरे है जिसमें हमारे नंबर पड़े हुए हैं। तो क्विक सॉर्ट क्या करता है, इसमें से एक एलिमेंट को फिक्स कर देता है। एक एलिमेंट को जब ये फिक्स करता है उसके बाद क्या होता है, जब ये एलिमेंट फिक्स हो जाता है तो ये दो छोटे छोटे एरे में बढ़ जाता है। ये एरे हुआ और दूसरा एरे ये हुआ। इसमें भी सेम एल्गोरिथम रिकर्सन फंक्शन के थ्रू सेम एल्गोरिथम लगती है और ये फिर से दो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये भी सेम दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ऐसे ऐसे करके डिवाइड होते होते सिंगल यूनिट बचता है और सिंगल यूनिट में को हम उसको अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको एक एल्गोरिथम बता देता हूँ आपको क्या करना क्या है। आपको एल्गोरिथम क्या कहती है इसकी, देखिए हमारा एक एरे रहेगा। जब एरे, ये हमारा मान लीजिए एरे है, तो इसकी इंडेक्सिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारा एरे है ए, इसको हम ए नाम देते हैं। अब देखिए ये एक एरे है ए, ये इंडेक्सिंग है, तो इसको हम बोलेंगे पी। जो पहला इंडेक्स होगा एरे का उसको हम बोलेंगे पी और लास्ट इंडेक्स होगा उसको बोलेंगे हम आर। तो हमारी एक एल्गोरिथम बनेगी क्विक सॉर्ट ए पी आर। ये तीन वेरिएबल होंगे हमारे पास, तब हम इसको क्विक सॉर्ट कैसे करेंगे। तो करना क्या है, जब तक ये पी आर से छोटा है, क्योंकि पी शुरुआत का एलिमेंट है और आर लास्ट एलिमेंट है। अगर इक्वल हो गए तो मतलब सिंगल एलिमेंट बचा, और सिंगल एलिमेंट को तो हमें क्विक सॉर्ट अप्लाई करनी ही नहीं है। तो हम जब तक ये पी आर से छोटा है तब तक हम इसको यूज करेंगे। तो पी, पहली स्टेप है इसलिए पी इज लेस देन आर। अगर ऐसा होता है, इफ देन क्या करना है, हमें इसको पार्टीशन करना है। पार्टीशन हम करेंगे क्यू, एक हमें, चूंकि हमें एक फिक्स करना है, मान लीजिए हम इसको फिक्स कर रहे हैं तो इसको हम क्यू नाम देंगे। तो क्यू पार्टीशन ए पी आर, ये हमारा फंक्शन का नाम है। हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने पार्टी लिख दिया, पार्टीशन पूरा लिख देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। पार्टीशन ए पी आर। अब जब ये पी आर आएगा तो इसका एक एलिमेंट आएगा क्यू। तो अब हमें करना है क्या, हमें दो एरे मिल जाएंगे। तो फिर से हमें करना है क्विक सॉर्ट ए पी क्यू -1। मान लीजिए ये हमारा एलिमेंट सॉर्ट फिक्स हो जाता है, तो ये तो हमारा फिक्स हो गया। अब मैं ये कह रहे ये बचा, ये कह रहे ये बचा, तो यहां से लेके यहां तक करना है, मतलब क्यू से एक कम। और दूसरा करना है क्विक सॉर्ट ए क्यू +1 टू आर, यानी कि यहां से लेके यहां तक करना है। तो ये हमारी एल्गोरिथम हुई। और ये पार्टीशन कैसे होता है, उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि इसी से हमें अपना आगे प्रोसेस यूज करनी है। तो हम पार्टीशन वाली एल्गोरिथम को लिखने वाले हैं। ये वाली जो पार्टीशन की एल्गोरिथम है जिससे हमें क्यू मिलने वाला है वो हम लिखने वाले हैं। तो अगर आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। पार्टीशन ए पी आर। अब हम पार्टीशन कैसे करेंगे, वो तो चार लाइन थी, सिंपली है, हमने फंक्शन लगाया, काम हो गया। अब हम पार्टीशन करने वाले हैं। पार्टीशन करने के लिए करना क्या है, सबसे पहले तो हम एक एक्स कोई वेरिएबल लेंगे, कोई भी एक वेरिएबल लेंगे, उसमें हम वैल्यू डाल देंगे ए ऑफ आर की।
ए ऑफ आर यानी कि मान लीजिए यहाँ पे हमारा छोटा सा एरे ले लेते हैं 1 2 5 9 12 2 या यहाँ को 6 कर देते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 ये हमारा एरे है, इसमें पी है ये आर है। तो हम एक्स में क्या डालेंगे, इसकी वैल्यू यानी कि जो यहाँ पे वैल्यू सेव होगी वो उसको इसमें डाल देंगे। ये बात क्लियर है। इसके बाद करना क्या है, इसके बाद हमें दूसरी जो स्टेप रहेगी उसमें आई में हमें वैल्यू डालनी है p माइनस 1 यानी कि आई अभी हमारा यहाँ पे है 0 पॉइंट पे, यहाँ पे आई है p माइनस 1। उसके बाद क्या करना है, हमें एक लूप चलाना है। लूप चलाना है फॉर j टेंड्स टू p टू r माइनस 1। हमें यहां से लेके यहां तक लूप चलाना है, r माइनस 1 तक हमें लूप चलाना है। लूप में करना क्या है, हमें चेक करना है इफ a ऑफ j इज लेस देन और इक्वल टू, देखिए j क्या है, एक वेरिएबल है, i क्या है, एक वेरिएबल है, लेस देन इक्वल टू a x, या हम यहाँ ए ऑफ आर ले सकते थे। तो हमने इसको चूंकि ए ऑफ आर को हमने x में डाल के रखा है तो उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। और फिफ्थ स्टेप, अगर ऐसा होता है तो अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है यानी कि हमारा ए ऑफ जे जो है वो इससे छोटा होता है तो हम क्या करेंगे, आई को सबसे पहले तो एक इंक्रीमेंट करेंगे आई प्लस 1। उसके बाद क्या करेंगे, एक्सचेंज कर देंगे आई ए ऑफ आई को ए ऑफ जे के साथ एक्सचेंज कर देंगे यानी कि ए ऑफ आई की जगह ए ऑफ जे यूज करेंगे। मैं अभी इसको शॉर्टकट में जल्दी से सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। फिर सेवेंथ स्टेप में क्या है, जैसे ये स्टेप कब तक चलेगी, जब तक कि हमारा एक्स यहां पे नहीं पहुंचता था। और एक्स जब यहां पे पहुंचेगा उसके बाद क्या करना है, ये हो गया। उसके बाद क्या करो, देखो देखिए ये लूप हमारा कहाँ चल रहा है, यहां से। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो ये दोनों स्टेप इसके अंदर हैं। यहाँ पे काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे ये लिखा रहता है ए ऑफ आई प्लस 1 एक्सचेंज ए ऑफ आर। तो वो क्या करते हैं, और एक स्टेप होती है रिटर्न आई प्लस 1। अब यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन क्या हो जाता है, ये देखिए ये वाली स्टेप और ये वाली स्टेप, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि आई वाले को तो एक्सचेंज कर दिया, उसके जस्ट बाद वो क्या करते हैं आई प्लस 1 को भी यहाँ से एक्सचेंज कर देते हैं और यहीं पे आप क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। ये स्टेप क्या है, देखिए ये इफ लगा हुआ है, ये यहाँ पे बंद हो रहा है, ये जो हिस्सा है ये इसका पार्ट है, यानी कि ये जब लूप खत्म होगा, ये लूप का हिस्सा है, इस लूप का ये हिस्सा है इतना। यहीं पे कंफ्यूजन होता है कि ये जब आई को एक्सचेंज करना है फिर आई प्लस 1 को भी आर से एक्सचेंज करना है तो आर तो हमारा बार बार बदलता रहेगा, तो ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में यहाँ पे क्या होता है, ये जो स्टेप है एक्चुअली में इसको लिखना ऐसे चाहिए, सारी जगह ऐसे लिखा रहता है और यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है। इसको लिखना ऐसे चाहिए ताकि ये समझ में आए। मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ कि इसको लिखना कैसे चाहिए। इसको यहाँ लिखना चाहिए इफ ए ऑफ जे इज लेस देन इक्वल टू एक्स या ए और आर, तब क्या होगा, देन आई को एक्सचेंज इंक्रीज करिए और आई ए ऑफ आई को एक्सचेंज करिए ए ऑफ जे से। अब देखिए ये स्टेप इसके अंदर है, जब ये लूप खत्म होगा तब स्टेप पे आएगा। तो अब ये क्लियर लग रहा होगा कि ऐसे इसको लिखना चाहिए, लेकिन बुक्स में क्या होता है ये सिंपली एक लाइन में लिखा होता है, फिर इस लाइन में और इस लाइन में काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो अभी आपको समझ में आया क्विक सॉर्ट की एल्गोरिथम, तो इसको ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए तो अब हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्विक सॉर्ट अप्लाई करना है, तो जिसमें क्या करेगा, ए क्या रहेगा आपका, ये एक एरे है, पी क्या रहेगा 1, आर क्या रहेगा, आर की हमें जरूरत नहीं है, एक्स की बात करें, एक्स क्या रहेगा 6। हम पहले पार्टीशन कर लेते हैं क्योंकि क्विक सॉर्ट की तो 4 एल्गोरिथम है, उसको तो हम बार बार ही अप्लाई करना है, तो हम मेन सीधे इस पे आते हैं ताकि हमें एक क्यू मिल जाए, उसके बाद हम उस पर जाएंगे। या फिर हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ लिखे हैं, यहाँ लिख देते हैं। मान लीजिए पहले इसमें क्या लिखना है हमें,
P इज लेस देन R। पहली कंडीशन हम चेक कराएंगे, क्या ये कंडीशन इसको फुलफिल कर रही है। 1 जो है वो 6 से छोटा है। अब इंडेक्स की बात हो रही है, P और R इंडेक्स है। क्या 1 6 से छोटा है? S अगर छोटा है तो Q पार्टीशन वाला कॉन्सेप्ट चलेगा, पार्टीशन वाला ये लूप चलेगा। तो हम इसको चला देते हैं। सबसे पहले x में a ऑफ r डालिए, तो x की वैल्यू अभी कितनी हो गई? 6। मैं इसको हटा देता हूं। x की वैल्यू अभी कितनी हो गई? 6। अब i की वैल्यू कितनी है? i की वैल्यू यहाँ पे है 0, क्योंकि p की 1 है, उसकी एक कम लेनी है। तो यहाँ पे i की वैल्यू है 0। ये कहाँ से आई है? p माइनस 1 यानी कि 1 माइनस 1, तो ये 0 आई है। अब हमें क्या करना है? फॉर j इक्वल्स टू p2r, j की वैल्यू अभी कितनी है? 1। p की वैल्यू शुरुआत में कितनी होगी? 1। क्या 1 इससे छोटा है? डेफिनेटली 1 इज लेस देन 6। क्या लेस देन इक्वल्स टू, हाँ लेस देन इक्वल्स टू छोटा है क्या इससे? x से डेफिनेटली छोटा है। तो i एक इंक्रीमेंट करेगी, तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सॉरी 1। i की वैल्यू यहाँ पे हो गई 1, तो i की वैल्यू आ गई यहाँ पे। और हमें एक्सचेंज करना है a ऑफ i को a ऑफ j से। तो देखिए i भी वही है और j भी वही है, तो ये आपस में एक्सचेंज होंगे तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब हमारी j की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो गई? 2। i भी यहाँ पे है, i हमारा यहाँ पे आ गया, अभी यहाँ पे था अब यहाँ पे आ गया, और j हमारा यहाँ पे आ गया। अब j क्या ये इससे छोटा और इक्वल टू है? बिल्कुल है, तो ये छोटा भी है बराबर भी है। तो अब फिर से i की वैल्यू 2 इज लेस देन इक्वल टू 6 डेफिनेटली। उसके बाद क्या करेंगे हम? i की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट करेंगे, तो कितनी हो गई? 2। अब i भी यहाँ है, j भी यहाँ है। जब एक्सचेंज करेंगे a ऑफ i एक्सचेंज बाई a ऑफ j, तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि उसी के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं। अब एक स्टेप और बढ़ेगा, जाके एक स्टेप और बढ़ेगा, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। i की वैल्यू तो फिक्स है अभी। j की वैल्यू कितनी हो जाएगी? j की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा i यहाँ पे अभी, तो j की वैल्यू हो गई 3। यानी कि अब हम चेक कराएंगे a ऑफ j इज लेस देन इक्वल टू 6। यस डेफिनेटली 5 इज लेस देन इक्वल टू 6। तो i की वैल्यू फिर से कितनी हो गई? 3। i यहाँ से हट के यहाँ आ गया। अब j और आपस में एक्सचेंज होंगे, a ऑफ i एक्सचेंज बाई a ऑफ j। कोई चेंजेस आया? कोई चेंजेस नहीं आया, क्योंकि उसी पे आई है उसी पे j है। एक्सचेंज करेंगे तो वही का वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब j की वैल्यू हो गई, यहाँ पे आया a ऑफ j आपका हो गया कितना? 9। a ऑफ 4 जो हो गया 9 हो गया। क्या 9 6 से छोटा है? नॉट, कंडीशन नॉट ट्रू। तो ये i यहीं पे रहेगा, j अभी यहाँ आ गया था, यहाँ पे कंडीशन फॉलो हो गई। अब j आगे बढ़ेगा, यहाँ आ जाएगा। अब a ऑफ j की वैल्यू कितनी हो गई? 12। क्या ये इससे छोटा है? 12 इज लेस देन इक्वल टू 6? नो। तो फिर j आगे बढ़ेगा, लेकिन इसको तो r-1 तक ही चलाना था हमें, और r-1 तक हम आ चुके हैं। तो हमारा लूप खत्म होगा। जब हमारा ये लूप खत्म होगा, बस यहीं पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। i अभी कहाँ पर है? i यहाँ पर है, j हमारे यहाँ पे j से हमें कोई मतलब नहीं, j का लूप खत्म हो चुका है। अब हमें ये वाली लाइन चलानी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, वो वाले यहीं पे हमें प्रॉब्लम होती है। तो अब क्या करना है? हमें ये वाली लाइन चलानी है। ये वाली लाइन चलाने के लिए हमें करना क्या है? i प्लस 1, i को एक बढ़ाना है। यहाँ पे आ गई i प्लस 1, i की वैल्यू कितनी हो गई? 4। i प्लस 1 a ऑफ 4 एक्सचेंज बाय a ऑफ r, यानी कि ये 6 जो है एक्सचेंज होगा 9 से। तो हमारा नया एरे जो बनेगा 1 2 5 6 9 12। अब देखो ये जो 6, अब उसके बाद रिटर्न क्या करना है? i प्लस 1 को रिटर्न कर देना, यानी कि जो i प्लस 1 की वैल्यू जो 4 आई थी उसी 4 को हमें यहाँ रिटर्न करा देना। तो ये हमारा फिक्स हो गया। अब देखिए इसको गौर से देखेंगे अगर आप, तो इसके इस तरफ सारे छोटे होंगे, इस तरफ सारे बड़े होंगे। जरूरी नहीं है कि ये अरेंज हों, क्योंकि अगर हम यहाँ पे अभी तो ये लग रहा होगा आपको अरेंज है, तो हम इसको 8 कर देते हैं। देखिए 8 भी हमें अगर करते हैं तो भी हमें कैलकुलेशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ इसको इससे कंपेयर कराना था, तब भी बड़ा था अब भी बड़ा है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना रहे कि ये तो एक ही बार में सॉल्व हो गया, अब हमें यहीं पे खत्म करना है। तो यहाँ पे खत्म नहीं होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर 8 था, तो अब देखिए हालांकि इस तरफ सॉर्टेड है, हो सकता है ना सॉर्टेड ना हो, इस तरफ भी सॉर्टेड हो या ना हो। जैसे कि इस तरफ